ट्राइंग, ताकि मुझे क्या है कि मेंटली भी ठीक रहना है और फिजिकली भी ठीक रहना है, क्योंकि अभी तक मेरा कोई लक्ष्य भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब मुझे मेंशन कर दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका एक टारगेट रहेगा कि आपको कितने दिन में इसको कंप्लीट, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग, इंडियन डांस, यूनेस्को, ठीक है। इसको आपको पहले कंप्लीट कर लेना है, देन आपको नए चैप्टर में जाना है। तो सबसे पहले इस बुक को लेने के बाद इसको कंप्लीट कीजिएगा। अब मेरा यहाँ से आता है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और 6 बजे मैं उठ चुकी थी। तो अभी मैं किचन में आई हूँ पानी बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह उठकर गुनगुना पानी पीती हूँ। मैं ये भी पीती हूँ और बेबी को पिलाती हूँ और हस्बैंड को भी देती हूँ, क्योंकि जो गुनगुना पानी होता है, हाँ दे वो बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है, पीना चाहिए। थोड़ा सा मुझे कोल्ड भी हो गया है, अचानक हो गया कोल्ड। तो अब मैं अपने लिए तीनों के लिए पानी में गुनगुना कर रही हूँ पीने के लिए, और उसके बाद घर के कामों में लगूंगी। तो आज सोच रही हूँ कि मैं आपको अपना मॉर्निंग से लेके जब तक मैं शूट कर पाऊँगी तब तक रूटीन आपको दिखाऊंगी। तो ये हो जाएगा अ डे इन माई लाइफ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और बताइएगा कि ब्लॉग कैसा है। तो सबसे अच्छा है, अगर आपको माइंड को रिलैक्स करना है और थोड़ा सा अपने बारे में सोचने का टाइम आपको चाहिए, या कुछ भी आपको चाहिए कि आपको पॉजिटिविटी चाहिए, तो सबसे पहले आप सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलिए। तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको भी बाहर लेकर चलूँगी और मैं भी बाहर जाऊँगी। उठ के गुनगुना पानी पिया कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा। और बस ये बहुत ज़रूरी है पीना। मैं तो बहुत कम पानी पी रही हूँ, मैं और भी पीती हूँ पानी, लेकिन अभी कम पी रही हूँ क्योंकि वही कोल्ड है तो ज़्यादा पी नहीं पाऊँगी। हाँ, तो चलिए चलते हैं हम लोग बाहर। अब मेरे साथ ये भी उठी है, मेरे साथ नहीं उठी है, इसके साथ मैं उठी हूँ, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई हूँ। मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, मैं रात भर जगी, मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। तो लेकिन इसको ये तो उठेगी ही सवेरे, तो ये उठी तो मैं उठ गई, इसके साथ मैं उठी हूँ, मेरे साथ ये नहीं उठी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँगी, थोड़ा सा हाथ पैर को सीधा करूँगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही नहीं करने से हम लोग का वेट जो है बढ़ जाता है। और मेरा वेट बहुत ही बैलेंस हो चुका है, क्योंकि मैं इतना काम ही कर रही हूँ डेली कि मेरा वेट कम हो चुका है। और मैं आपको यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे दिखा रही हूँ, जिससे आपको भी माइंड फ्रेश होगा। और मैं इसी को देख के अपने माइंड को फ्रेश रखती हूँ। और मतलब अच्छा, नेचर के पास रहना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा हरियाली है तो अच्छा लगता है। और ये भी साथ में उठी है, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको। बोलो आइए माँ, कैसे बोलती हो बोलो तो। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ आर्ट एंड कल्चर, प्लस मैं नोट्स को पढ़ रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ। और मैंने कल ही एक लूसेंट का बुक बाय करके लाई हूँ मैं, ग्रामर का है वो। ग्रामर के बुक मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं माना कि मुझे लेना ही है लूसेंट, तो मैं कल लूसेंट लेकर आई। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको भी इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा। मैं वे बताती जाऊँगी, आप भी कर सकते हैं। और आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी स्ट्रैटेजी नितिन सिंघानिया की, कि आर्ट एंड कल्चर को आप कैसे कवर कर सकते हैं। तो आप इस ब्लॉग में बने रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले पढ़ लेती हूँ। और पीछे बेड में बेबी सो रही है, तो उस पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी भी उठ के चलने लगती है, मतलब उतरने लगती है। ये नहीं कि उठ के रोएगी, नहीं, पता भी नहीं चलता है, उठ जाती है अचानक और चलने लगती है, तो डर लगता है गिरने का। मैं उधर नीचे ही इसको सुला रही थी, लेकिन थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया है, बरसात आ गया है, तो अब मैं बेड की आदत दे रही हूँ उसको सोने का, क्योंकि तबीयत बार बार ख़राब हो जा रहा था, तो इस वजह से, क्योंकि थोड़ा टाइल्स का फ्लोर है तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं पढ़ूँगी, इसको देखूँगी भी। तो बस लाइट नहीं था तो मुझे लगा था कि ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि वेदर बहुत बारिश हुई है। तो लेकिन सडनली मेरा लक अच्छा था कि ब्लॉग आ गया, सॉरी लाइट आ गया, तो मैं अपना ब्लॉग भी बना रही हूँ और मैं पढ़ भी रही हूँ। पढ़ने का तो मैं पढ़ ही लेती, जो लाइट आता है इन्वर्टर का उसमें पढ़ लेती, लेकिन ब्लॉग के लिए आपको थोड़ा सा लाइट चाहिए होता है, ताकि आपको अच्छे से एक लाइट रहने से क्या होता है कि अच्छे से एक वीडियो बनता है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो ब्लॉग है, प्लस मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं ब्लॉग के साथ कुछ आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी बुक से रिलेटेड, कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है, कौन सा आपको बाद में पढ़ना है, या नोट्स आपको कैसे बनाना है। ये मैं हर ब्लॉग में कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ। अगर किसी दिन छूट जाएगा तो ये मैं सोचेगा कि मैं छोड़ दे रही हूँ, नहीं, हो सकता है मुझे उस दिन याद ना रहे या मुझे उस दिन टाइम ना मिले।
तो आपने देखा कि मैंने पढ़ाई कर लिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ किस चीज़ की, तो नितिन सिंघानिया की स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले ब्लॉग में मैंने ज्योग्राफी का बताया है, बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं बताने वाली हूँ नितिन सिंघानिया के बारे में, जो बुक है आपका, ठीक है। तो अगर आपके पास ये बुक है, चाहे इसका पुराना एडिशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एडिशन चेंज होता है क्यों, उसमें हल्का सा कंटेंट को करंट से जोड़ा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स कर दिए जाते हैं, यही आपका डिफरेंट रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये बुक नहीं है तो और वो बुक है तो आपको नहीं पढ़ना है, बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं पीछे, पीछे देखो पीछे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मेरा बुक है और ये मेरा नोट्स है। तो ये नोट्स जो है वो नितिन सिंघानिया का है, प्लस एनसीईआरटी का जो 11th क्लास का है, फाइन आर्ट्स का बुक है, उसका नोट्स मिक्स है। तो ये मैंने नोट्स पहले बनाया है, ये मैंने आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं पहले भी 8-9 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा पढ़ती थी। तो जिसमें मैं ज़्यादातर नोट्स बनाने की कोशिश करती थी, पढ़ के और मैं नोट्स बनाती थी। क्योंकि मेरे साथ क्या है कि मैं जब तक लिखती नहीं हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो मेरे साथ ये एक कमजोरी कह सकते हैं या एक अच्छा चीज़ कह सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, किसी भी चीज़ को मैं 2 दिन में पढ़ लेती हूँ। जैसे एक चैप्टर है उसको मैं 2 दिन में कंप्लीट कर ली, उसके बाद कोशिश करती हूँ मैं उसको नोट्स में उतारूँ, तभी मुझे वो समझ में आती है। ये मेरे साथ स्टार्टिंग से ही है, मैं जब 10th क्लास में थी तब से मेरे साथ ये चीज़ चलते आ रहा है और मेरे साथ वो वर्क भी करता है। तो चलिए बात बहुत ज़्यादा हो गया, अब इस बुक के बारे में बात करते हैं। तो ये जो नितिन सिंघानिया का बुक है, ये मेरे पास हिंदी का है और ये क्या है, 3rd एडिशन है, ठीक है, नहीं सॉरी 5th एडिशन है। आप जाके बाय कर सकते हैं, ये बुक बहुत अच्छी है। आपको अगर जरा सा भी एक बेस आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता है, तो आपको एक बार ये बुक को पढ़ना चाहिए। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो एक बार एनसीईआरटी को भी साथ में पढ़िए, ठीक है, या आप एनसीईआरटी पे भी रिले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसको पहले आपको फिनिश करना है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, ये है भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभार। इतना लंबा चैप्टर है कि आपको कम से कम इसको पढ़ने में 15 दिन लग जाएगा, क्योंकि ये मेरा देखिए 80 पेज का है। मैं कैसे पढ़ती थी तो आप देख सकते हैं, 80 पेजेस का है, तो आपको अच्छा खासा टाइम लग सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मतलब आपके साथ वैसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, तो आप आराम से इसको 4 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको 4 दिन में कंप्लीट किया है, ठीक है, जिस टाइम मैं बिल्कुल फ्री थी। उसके बाद आता है भारतीय चित्रकला, जो 31 पेज का है। तो जो कोई भी आप बुक खरीदते हैं तो इसी तरह से मेंशन कर दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका एक टारगेट रहेगा कि आपको कितने दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको कुछ कुछ ही पढ़ना है। तो मैं बताऊँगी आपको कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से, ठीक है। ऐसे प्रीवियस ईयर के भी दिए हुए हैं क्वेश्चन वगैरह, आपको आगे जाके प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए हुए हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर, सॉरी बुक। मैं आपको अपना नोट्स, ये रहा नोट्स इसका, ठीक है। इसको मैंने पढ़ा, ये 80 पेजेस का था, तो इसको मैंने कितने पेज में डिवाइड किया है आप देख सकते हैं। इसको मैंने 12 पेज में लिखा है। तो ये होता है तरीका। अब आप सोचेंगे कि इतना सारा डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, तो सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। मेरा यही तरीका है पढ़ने का, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो मेरे मेंस में काम आ सकता है, इसलिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इसको मैंने नोट्स बनाया है, अच्छा खासा गया है लंबा। इसको देखिए, मैंने इसको कलरफुल करने के लिए क्या किया है, इसको अलग से, ये है गांधार शैली, ये है मथुरा शैली, ये है अमरावती शैली, ठीक है। ये शैलियाँ 3 हैं। देन बुद्ध की मुद्राएं हैं, ठीक है। एक मैं आपको आइडिया दे देती हूँ सारा इसका नोट्स कैसा है, नहीं है, डिपेंड करता है आपका राइटिंग पे भी, ठीक है। तो मेरा राइटिंग थोड़ा बड़ा है तो ज़्यादा पेज चला जाता है, आपका राइटिंग पे भी डिपेंड करता है, बस यहीं तक है, ठीक है। तो इस तरह से मैं नोट्स बनाई हूँ। और आपका जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये बुक आपके पास है और आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले ये 4 चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग, इंडियन डांस, यूनेस्को, ठीक है। इसको आपको पहले कंप्लीट कर लेना है, देन आपको नए चैप्टर में जाना है। तो सबसे पहले इस बुक को लेने के बाद इसको कंप्लीट कीजिएगा। अब मेरा यहाँ से आता है एनसीईआरटी। तो ये है मेरा एनसीईआरटी का नोट्स, ठीक है, जो फाइन आर्ट की बुक है उसके साथ है। देखिए क्या मैंने क्या किया था, कंप्लीट इन 1 वीक, रीड पढ़ना भी और नोट्स भी बनाना। मैंने इसको 1 हफ्ते में कंप्लीट किया, जिस टाइम मैं बिल्कुल फ्री थी उस समय। और मैंने कितने चैप्टर को मेंशन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जिसमें से मैंने 7 तक कंप्लीट किया है। यहाँ से 2 मैंने छोड़ दिया है और अभी पॉसिबल भी नहीं है उसको कंप्लीट करना। और कितने पेजेस में मैंने उसको मेंशन किया है। तो यही होता है पढ़ने का तरीका। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये बहुत मतलब एक कमेंट भी आता है कि मतलब आया था, आप लोगों को पता ही है। तो ऐसा नहीं कि मैं 17 घंटे पढ़ूंगी तभी मैं आगे से निकाल लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, आप कैसे स्मार्टली पढ़ते हैं, ये मायने रखता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये मेरा नोट्स है, ठीक है। देखिए ये स्तूप है, इस तरह से डायग्राम बनाइएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरह से बनाना होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से छूटा हुआ है, इस तरह से मैंने नोट्स बनाया है। और सबसे पहले यहाँ पे ये है कि यहाँ मैंने चैप्टर को मेंशन किया है कि कौन कौन सा चैप्टर मैंने मुझे कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले इसको कंप्लीट किया। आप देख सकते हैं यहाँ सारा कुछ मेंशन है, देख सकते हैं। इसमें से इतना मैंने इसको छान के निकाला है, मतलब कहते हैं ना कि इसको क्लियर किया कि मुझे इतना ही पढ़ना है और इतना ही से मुझे एग्जाम देना है, ये मेरा डिसाइडेड है। तो मैं इसी को पढ़ती हूँ बार, इसी को रिवीजन करती हूँ। तो बस मेरा यही है, ठीक है। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया दोनों को कैसे कवर करना है, आर्ट एंड कल्चर को। और ये जो चैप्टर, ये बुक है आपका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जो भी आपका यूपी पीसीएस है, प्लस में आपका बीपीएससी है, इसमें बहुत मौर्य कला पूछा जाता है, पटना कला पूछा जाता है।
ये सब पढ़ना पड़ता है आपको। तो अगर आपका ये बेस कंप्लीट रहेगा तो आप उसे पढ़ सकते हैं। बीपीएससी का उतना टफ नहीं है, उसमें कुछ 4 जो ही कला है जो आपको पढ़ना है, जैसे पटना कलम हो गया, मौर्य किला हो गया, मेरे पास उसका भी नोट्स है। कभी मैं बैठूंगी, याद रहेगा तो मैं उसको नोट्स दिखाऊंगी कि कैसे मैंने नोट्स बनाया है। और आप कोशिश करूँगी कि मैं उसका जो फोटो है क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूँ, ताकि अगर कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक मेरी सब्सक्राइबर है, मेरी बहन है जो कर रही हैं लेकिन बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठी हूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है आई विल शेयर माई नॉलेज। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब मेरे पास है लूसेंट का बुक जो मैं कल बाय करके लाई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे पास इतना सारा ग्रामर का बुक है लेकिन मेरा मन, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि अगर आपने नहीं खरीदा है कोई बुक तो आपको कैसे खरीदना है इसको और इससे क्या फ़ायदे हैं, कैसे पढ़ना है, इसका एक अलग ब्लॉग में आएगा, ब्लॉग में ही ऐड करूँगी इसको। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक है। तो आपने मेरे ब्लॉग को देखा कि मैं सुबह उठी कैसे मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देती हूँ। टाइम तो मुझे नहीं मिलता है बट स्टिल आई एम ट्राइंग, ताकि मुझे क्या है कि मेंटली भी ठीक रहना है और फिजिकली भी ठीक रहना है, क्योंकि अभी तक मेरा कोई लक्ष्य भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब मुझे एक जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, प्राइवेट जॉब लेना है, कुछ भी हो सकता है, और अपनी लाइफ में सक्सेस करना है। तो उसके लिए अगर मैं अंदर से ठीक नहीं रहूँगी, जैसे कि अभी मुझे कुछ अचानक कोल्ड हो जाता है, अचानक मेरा बीपी लो हो जाता है, तो ये सब कोई अच्छा चीज़ नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन अपने आप पे फोकस करूँ। ऐसे मैं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है कभी कभी, लेकिन अब कोशिश करने वाली हूँ। तो सुबह उठी मैं खाना पीना बनाना नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा तबीयत, तो इसलिए मुझे नहीं सही लगा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बस मुझे खाना जल्दी से बनाना है। और मेरी पढ़ाई भी अभी कंप्लीट हो गई है और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक अभी 4 बज रहा है। ठीक है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और भी आपको ब्लॉग मिलने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। ऐसे बहुत लोगों का पॉजिटिव कमेंट आता है जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जो मेरे पास हर दिन एक नया आइडिया आता है, ये आप लोगों के कारण ही आता है, क्योंकि आपका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मजबूर करता है कि मैं आप लोगों को और बताऊँ। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसे भी किसी के कमेंट से हार नहीं मानने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानने वाली हूँ। और मेरे पास एक और अच्छा सा कमेंट आया है जिसका मैं स्पेशल वीडियो बना के जवाब देने वाली हूँ। ठीक है, तो उसका वेट करना है आपको। और मैं उस पहले क्या करूँगी कि मैं उस जो कमेंट है उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, देन उसका मैं क्या करने वाली हूँ, उसका वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि क्या इसका जवाब होना चाहिए, आपका क्या थिंकिंग है। तो चलिए खैर बाद में आएगा। तो आज के ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव रहिए, और मतलब थॉट से पॉजिटिव आपको रहना है। ठीक है, और मोटिवेटेड रहिए। और मैं यहाँ पे हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, मेरे पास जितना नॉलेज है कोशिश करूँगी कि मैं शेयर करूँ, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि लोग क्रिटिसाइज बहुत जल्दी करते हैं लेकिन आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अभी शौक उठी है तो इसके थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा।